तप एक लगी तब अवतारा, उस कारण से भी अवतार हुआ। और जो सुना पार्वती माता ने, क्या वाणी है श्री तुलसीदास जी की, कहते हैं गिरिजा चकित भई सुनी वाणी। श्री पार्वती माता के गुरुदेव हैं श्री नारद जी, लेकिन गुरुदेव ने श्राप दे दिया भगवान को, तो चकित हो गई और कहा गया गिरिजा। गिरिजा मतलब गिरि की पुत्री, पर्वत तनया। तो जैसे गिरि पहाड़ अचल होते हैं, ऐसे ही वे भी अपनी श्रद्धा में अविचल थी। इसीलिए यह संबोधन गिरिजा चकित भई सुनी वाणी। और चकित होकर क्या बोली, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। महाराज नारद जी तो विष्णु भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, और उनको आप कह रहे हो कि उन्होंने श्राप दे दिया। तो यहां पर वे कहती हैं कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, और का अपराध रमापति कीन्हा। हे भगवान आप यह बताओ कि भगवान से क्या गलती हो गई कि नारद जी ने श्राप दे दिया। यही हंसी की बात, ये नहीं कहती कि हमारे गुरुदेव ने कुछ किया था उनसे गलती, नहीं नहीं। अरे हमारे गुरुदेव ज्ञानी हैं, अवश्य ही भगवान से कुछ गलती हुई होगी। तो का अपराध रमापति कीन्हा, उन्होंने क्या अपराध किया। शंकर जी बोले 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 वे हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षय। जिसको भगवान जब जैसा बना दें वो वैसा ही हो जाता है। अब कहती हैं यह प्रसंग मोहि कहा पुरारी। प्रभु इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से बताओ। तो भगवान शिव कहते हैं कि एक बार की बात है, हिमगिरि गुहा एक अति पावन। हिमालय राज्य में एक गुफा है, हिमालय पर्वत पर, वो गुफा अति पावन है। तो वैसे तो पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र ही पावन है, तो यह गुफा अति पावन क्यों? यह गुफा अति पावन क्यों? कहा बह समीप सुरसरी सुहावन। बगल में गंगा जी बह रही है, इसीलिए अति पावन। और जैसे ही नारद जी ने दर्शन किया, ऊपर से जा रहे थे, जो दर्शन किया ऐसी पावन गुफा का, भगवान की याद आ गई। सही ही बात है। अगर हम बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों को देखेंगे और ये क्या कमाल की कारीगरी, क्या इंजीनियरिंग है, तो हमें संसारी की याद आएगी। ये बड़े बड़े शहरों को देखने से हमें संसारी की याद आएगी, और जब हम भगवान की प्रकृति को देखेंगे तब हमें कंसारी की याद आएगी। कंसारी अर्थात कंस को मारने वाले ऐसे भगवान की याद। क्योंकि इतनी सुंदर भगवान की प्रकृति। एक संत कहते थे, खुदा की खुदाई समझ में न आई। तो एक व्यक्ति बोला, महाराज आप ये क्या कहते रहते हो, खुदा की खुदाई, खुदा की खुदाई, हमको बताओ तो ये खुदा की खुदाई है क्या? संत बोले, एक काम करो, सवेरे 5 बजे आना, कल बताएंगे।
हाँ, आश्चर्य की बात, वो भी 5 बजे पहुंच गया सुबह। उसको भी तो खुदा की खुदाई देखनी थी। संत बोले चल। ऊपर पहाड़ पर लेवा गए। नीचे एक नदी बह रही थी। संत बोले ये नदी दिख रही है? हाँ, यही खुदा की खुदाई है। तो वो बोला वाह, ये भी कोई खुदा की खुदाई है? ये भी कोई खुदा की खुदाई है? संत बोले तो क्या तेरे बाप ने खुदाई है? यही तो कह रहे हैं, भगवान की प्रकृति। जब मैं कक्षा 1-2 में पढ़ता था, तब हमारी किताबों में एक बड़ी सुंदर प्रार्थना लिखी हुई थी। जिसने सुंदर जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, शीश झुकाएं, शीश झुकाएं। भगवान की ऐसी सुंदर रचना हम जब देखेंगे तो अपने आप भगवान की याद आ जाएगी। और नारद जी ने जो गुफा को देखा, तो गुफा में देखा क्या? बह समीप सुरसरी सुहावन। बगल में गंगा जी बह रही हैं। और गंगा जी हैं कौन? निकली कहां से हैं? कहा जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। उन चरणों से ही सुरसरी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो गंगा जी को देखा, लगा कहां से प्रादुर्भाव? याद आ गई भगवान की चरणों की। सोचा भजन कर ले। भजन की इच्छा तो हुई, लेकिन क्या करें? श्राप रुकने नहीं दे रहा। श्राप कैसा? श्री नारद जी को प्रजापति दक्ष ने एक श्राप दिया है कि आप 2 पल से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते। ये श्राप क्यों? प्रजापति दक्ष के जो पुत्र थे, वो भगवान का भजन करने वन में जाते, फिर सोचते आएंगे तो फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये नारद जी ऐसे कि जब वो भजन कर कर लौटने लगते, नारद जी ऐसा उपदेश कर देते महाराज कि फिर वो लौट कर ही नहीं आते घर, वहीं के वहीं जंगल में गए। नारद जी तो आप सरिस सब ही चहकीन्हा। लेकिन नारद, देखा जाए नारद जी अच्छा ही काम कर रहे थे, बाबा ही तो बना रहे थे। प्रजापति दक्ष ने दे दिया श्राप। तो क्या बाबा होना बुरा है? नहीं नहीं, बुरा तो नहीं है, पर आप ये कल्पना करो कि अगर सब बाबा हो जाएंगे तो बाबा बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं?
जब कोई विवाह ही नहीं करेगा, पुत्र नहीं होंगे, तो फिर बाबा बनने बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया कि हमारे पुत्रों को आप ये बाबा बना देते हो, जाओ 2 पल से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकोगे, उपदेश क्या दोगे। नारद जी ने सोचा कोई बात नहीं, अब ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को लाभ होगा। लेकिन एक सोचने वाली भी बात है कि ये नारद जी ठहरे साधु महात्मा, प्रजापति दक्ष गृहस्थ, तो ये गृहस्थ का श्राप और एक विरक्त को लग गया कैसे? देखो, गृहस्थ आश्रम की भी महिमा है, विरक्तों की तो महिमा है ही, लेकिन गृहस्थ की भी महिमा है। कैसी महिमा? कहा कि जैसे गृहस्थ और विरक्त में यही अंतर, जैसे कोई शहर हो, अब एक व्यक्ति शहर के बीच से अपनी गाड़ी निकाले तो बाजार में होते हुए, धक्का मुक्के खाते हुए, फिर जैसे तैसे शहर को पार किया। लेकिन एक व्यक्ति ज्यादा चतुर, उसने सोचा हम काहे जाएं अंदर, उसने तो बाईपास रोड पकड़ लिया और आराम से पूरा शहर पार कर लिया, उस पार पहुंच गया। तो ऐसे ही गृहस्थ और विरक्त, गृहस्थ तो संसार के बीच से जाते हैं और विरक्त आराम से निकल जाते हैं बाईपास रोड में। लेकिन महिमा किसकी? देखो, जो आराम से जा रहा है उसकी महिमा है, लेकिन इतनी नहीं कि महिमा तो उसकी है कि जो संसार के बीच से अपनी गाड़ी, जीवन की गाड़ी लेकर जा रहा है। थोड़ी गाड़ी बढ़ाई, फिर पीछे वाले हॉर्न दे रहे हैं, वो अलग, आगे वाले बढ़े तब तो वो बढ़े। अच्छा, ये भी समस्या, पीछे वाले कहते बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वो तो तब बढ़े जब उसके आगे वाले बढ़े। तो महिमा तो उसी की है। तभी तो हमारे यहां कहा गया कि धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। नारद जी को श्राप लग गया। अब तक तो प्रसन्न थे, पर आज सोचा कि भजन का मन हुआ और श्राप रुकने नहीं दे रहा। तो क्या करें श्राप का? श्री तुलसीदास जी के पास जब काशी नरेश आए, काशी के राजा, बोले बाबा हमको मार्केश लग गया है, 9 ग्रह प्रतिकूल हो गए हैं, मेरा मरना तय है, कोई उपाय बतावें। तुलसीदास जी बोले चिंता मत करो, ये 9 ग्रह प्रतिकूल हो गए तो क्या, कोई बात नहीं। अरे बाबा, 9 की 9 ग्रह प्रतिकूल हैं, कोई बचा नहीं सकता, आप कुछ उपाय बताओ। तुलसीदास जी बोले इन 9 ग्रहों से ऊपर भी एक ग्रह है। कौन सा ग्रह? कहा भगवान का अनुग्रह। अगर भगवान का अनुग्रह साथ हो तो ये 9 ग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं। और उन्होंने तो एक पद ही सुना दिया, जब जानकी नाथ करें तब कौन बिगाड़ करे, तेरो जानकी नाथ करें जब जानकी नाथ करें तब कौन बिगाड़ करे, तेरो जानकी
जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अरु गुरु वरदायक तेरा। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरा। राहु केतु की नाही गम्यता। राहु केतु की राहु नाही केतु की गम्यता। नाही गम्यता। संग शनीश्वर होत तेरो जानकी नाथ करे तब कौन बिगाड़ करे तेरो जानकी नाथ सहाय। नाथ सहाय नाथ सहाय। श्री जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अगर भगवान सहायता करें तो कौन बिगाड़ सकता है। यही सोचकर श्री नारद जी बैठ गए। समाधि में बैठे सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। हरि का स्मरण करते ही श्राप की गति बाधित हो गई। सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लग गई। अब नारद जी समाधि लगाए हैं। अच्छा, समाधि लगाए हैं श्री नारद जी। चिंता हो गई देवराज इंद्र को। तो देवराज इंद्र ने सोचा कि ये समाधि काहे को लगाए हैं। हो सकता है तपस्या कर रहे हूं और हमारा पद छीनने के लिए ये कर रहे हो सकता है। तो कामदेव को भेजा, जाओ समाधि भंग करो। किन की? नारद जी की। कामदेव गया, बड़ी चेष्टा की पर समाधि भंग न कर सका। ऐसी समाधि लगी, अंत में जब थक हार गया तब चरणों में गिर गया, महाराज आप ही बचाओ। नारद जी बोले, आंख खोली, बोले कामदेव तुम? हाँ महाराज, आया था आपकी समाधि भंग करने, लेकिन नहीं कर सका। आप तो धन्य हैं, सर्दी गर्मी धूप बरसात किसी में आपकी समाधि भंग नहीं हुई। अच्छा देखो, नारद जी किसके गुण गाते हैं? गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान के गुण गाते हैं श्री नारद जी। लेकिन कामदेव ने जब भगवान के गुण छोड़कर नारद जी को उन्हीं के गुण सुना दिए तो नारद जी उनके तो गुण भूल गए भगवान के, और अभिमान आ गया, अपने गुण सुनने लगे। यही तो है, जब जीव को अपने गुण सुनाई देने लगते हैं तो वो भगवान के गुण तो भूल जाता है। नारद जी भी कामदेव की प्रशंसा करके कामदेव तो गया,
इंद्रलोक पर जाकर सुमिरत जैसे ही स्मरण किया, स्मरण तो मुनि का किया, प्रशंसा मुनि की और प्रणाम भगवान को किया, प्रभु आपकी कृपा से। देखो यह सब हुआ किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। भगवान का नाम लेते ही तो ये कामदेव समाधि भंग नहीं कर सका। नारद जी को अभिमान ये आ गया कि मैंने काम को जीत लिया, मेरी समाधि भंग न कर सका। ऐसा अभिमान जो आया, देखो जैसे कोई कहे कि अरे मुझ पर तलवारें चली, लाठियां चली, बंदूकें चली, अरे और तो और तोपें मुझ पर चली, पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। आदमियों को बड़ा आश्चर्य हो जो सुने कि तू है कौन भाई, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं बिगड़ा, तोपें चलती रही, नहीं क्यों? कहा मैं तो किले के अंदर बैठा था। अब वो लाठियों से, गोलियों से, तलवारों से, तोपों से बचा, तो ये महिमा उसकी नहीं है, ये महिमा तो किले की है। किले से बाहर आ जाए फिर देखो हालत उसकी। ये सब महिमा तो किले की है। इसी प्रकार से जो भगवान का स्मरण श्री नारद जी ने किया, मन में उन्हीं का स्मरण जैसे ही किया, तैसे ही जो भगवान का प्रभाव हुआ, उसी प्रकार प्रभाव से ही तो श्री नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। लेकिन उनको अभिमान आ गया कि मैंने ऐसा किया। जीव में यही तो है। करूं हूं करूं 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 जग्या ज्ञानता शकट नो भार जे स्वाण ताणे ताने हूँ करूं नरसिंह मेहता की ये बातें हैं, वे वेदांत के अत्यंत गूढ़ बातों को भी बिल्कुल सरल भाषा में समझा देते हैं। गुजराती में कहते हैं कि हूं करूं, ये जीव में यही है, सोचता है मैं कर रहा हूं करूं। लेकिन ये हूं करूं ऐसा ही है जैसे ये जग्या ज्ञानता शकटनो भार जे स्वान ताणे, जैसे एक बैलगाड़ी हो और एक स्वान अर्थात कुत्ता, वो स्वान उस बैलगाड़ी के नीचे आ जाए और छाया में बैलगाड़ी के साथ चलने लगे, बैलगाड़ी के ही नीचे, फिर सोचे इस बैलगाड़ी को मैं तान रहा हूं। शकटनो भारजे स्वान ताणे, ऐसा ही अज्ञान हम जीवों को है। करते तो सब भगवान है, लेकिन ये अभिमान हमको है कि हम कर रहे हैं। लेकिन जब यह भाव आ जाए
कि प्रभु सब आप कर रहे हैं, तभी जीवन धन्य है। श्री नारद जी को यही अभिमान, मैं कर रहा हूं, मेरी समाधि भंग न कर सका कामदेव, सबकी जड़ मैं ही है। सोचने लगे कि कामदेव को तो शंकर जी ने भी भस्म किया था, उसको शंकर जी ने भी जीता था, पर क्रोध को नहीं जीत सके, भस्म कर दिया। हमने तो काम को जीता और क्रोध को भी जीता। कामदेव से कह दिया कि देवराज इंद्र से कह दो कि तुम्हारे पद का हमको कोई लोभ नहीं, तो काम, क्रोध, लोभ इन सब को हमने जीत लिया। जो ऐसा मन में आया, सोचने लगे पहले शंकर जी के ही पास चलो, उनका रिकॉर्ड तोड़ा तो उन्हीं के पास चलकर बढ़ाई करते हैं। गए शंकर जी से बोले कि महाराज मैं आ गया। शंकर जी बड़े प्रसन्न, अरे नारद बाबा आ गए, आज तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी बोले महाराज आजकल हम भगवान की कथा कहना छोड़ दिए हैं। फिर कहा आजकल हम दूसरी कथा कहने लगे। दूसरी कथा कौन सी? कथा तो भगवान की ही नित्य नूतन है, परम पुरातन है, ये दूसरी कौन सी? तो श्री तुलसीदास जी संबोधन देते हैं, मार चरित शंकर ही सुना। ये राम कथा का स्थान अब काम कथा ने ले लिया। भगवान शिव ने तो कथा सुनी, कुछ नहीं बोले, तो नारद जी बोले महाराज कैसी लगी कथा? तो कहा लगी तो बहुत अच्छी, पर जैसे ये कथा हमको सुनाई ऐसे किसी को मत सुना देना। तिमी जनी हरि ही सुनायो कबहू, भगवान को तो सुनाना ही नहीं। नारद जी को शुभ उपदेश श्री शंकर जी ने दिया, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। एक बार की बात है, नारद जी वीणा बजाते हुए, हाथों में वीणा है और भगवान के गुण गा रहे हैं। एक बार करतल बर बीना, 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 एक बार करतल बर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण 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 गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल बर बीना, 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 एक बार, एक बार, एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बर बीना, एक बार। गावनी
नि धा रे पा पा गा मा गा रे सा एक बार बार एक बार बार एक बार पद पा प गा मा गा रे सा प सा नि धा पद पा पा प सा सा नि धा नि धा प सा नि 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 सा सा प नि प दा धा प प गा मा प गा रे रे धा पा प दा प गा मा गा एक बार पा प दा प एक पा प दा प एक बार कलवर बीना एक बार कर कलवर बीना एक बार एक बार श्री नारद जी हाथों में वीणा लिए हुए करतलवर बीना है और भगवान के गुण गा रहे हैं। कहां पहुंचे? क्षीर सिंधु गवनेऊ, क्षीर सागर पहुंचे और भगवान श्री हरि विराजमान हैं और शेष शैया पर लेटे हैं। तभी नारद जी को जो देखा, अरे नारद बाबा आओ। नारद जी भगवान को प्रणाम करने के लिए झुके। भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया और मिले। नारद जी ऐसे प्रणाम कर, भगवान अरे बाबा, और मिले गले। अब नारद जी ने सोचा ये भी समझ गए हैं, अब ये पुराने वाले नारद तो रहे नहीं, अब ये तो हमारी बराबरी के ही हैं, और बराबरी वाले तो मिलते ही हैं, ये अब वो नारद नहीं रहे। अब नारद जी मिलकर बैठने लगे तो भगवान ने वो नीचे बैठते, नहीं वहां नहीं, अपने बगल में ही बिठाया। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, भगवान खुद उठे और बैठे आसन ऋषि समेता, अपने बगल में ही बिठाया। भगवान ने एक व्यंग और किया कि बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, हे मुनि बहुत दिनों में दया की। अर्थ ये था कि पहले तो दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होगे। बहुत दिनों में दया की। नारद जी बोले कि प्रभु कहां रहे? तो अरे महाराज पूछो मत, समाधि लगी, समाधि भंग नहीं हुई। अरे सर्दी गर्मी धूप किसी में भी भंग नहीं। और इनकी कौन कहे, कामदेव आया, बड़ी चेष्टा की और मेरी समाधि भंग ना कर सका। भगवान ने कहा जय हो। एक बात और कही कि नारद जी तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान, आपके स्मरण से ये कामादिक विकार नष्ट होंगे। नारद जी और प्रसन्न हुए कि पहले इनके नाम से मिटते थे, अब हमारे नाम से। उठे नारद जी और चले गए। लेकिन लक्ष्मी माता ने कहा कि प्रभु आपने तो इनका ये जो अभिमान है और बढ़ा दिया। भगवान बोले जरूरी था। क्यों? जैसे किसी को फोड़ा हो जाए, बड़े ध्यान से सुनना, किसी को कहीं भी मान लो हाथ पर ऐसा फोड़ा हो गया, तो अब वो क्या करेगा? वो जाएगा डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ये हमको फोड़ा हुआ है तो इसका इलाज करो। डॉक्टर क्या कहेगा? बिल्कुल। डॉक्टर ने दवा दे दी और कहा कि इस दवा का सेवन कर लेना तो ये जो फोड़ा उठा है ये यहीं के यहीं बैठ जाएगा। डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन आमतौर पर कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वे दवा ले लेना ही पर्याप्त समझते हैं, सेवन नहीं। तो
डॉक्टर ने दवाई तो दे दी, पर मरीज ने उस दवा का सेवन नहीं किया। अच्छा, अब दवा का सेवन नहीं किया तो क्या फोड़ा बैठ जाएगा? ये फोड़ा और बढ़ा। तो 4 दिन के बाद किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए। नहीं, वो डांटेगा कि हमने दवा दी थी, क्यों नहीं खाई? तो उस दूसरे के पास गए, डॉक्टर साहब देखिए फोड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। तो कब उठा था ये? 4-5 दिन हो गए। तो किसी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ गए थे। उन्होंने दवा दी थी? हाँ दी थी। कहा था कि इस दवा का सेवन कर लेना तो ये फोड़ा यहीं बैठ जाएगा? हाँ कहा था। तो दवा खाई? नहीं खाई। अब डॉक्टर क्या कहेगा? ये नहीं खाई, अब कहो तो खा लें। अब नहीं बैठेगा। डॉक्टर बोला अब नहीं बैठने वाला। तो फिर क्या उपाय? कहा कि अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही कर दो। तो भगवान ये बताते हैं लक्ष्मी माता को कि वो कहते हैं ऑपरेशन ही कर दो। डॉक्टर क्या कहेगा कि अभी बैठने लायक रहा नहीं है और ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं है। बैठने लायक अब रहा नहीं है, अब बैठ नहीं सकता, और ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, तो इसको अभी और बढ़ाएंगे। बस यही था। नारद जी के मन में जो अभिमान का फोड़ा हुआ, पहले डॉक्टर शंकर जी की दी हुई उपदेश की गोली अगर ये खा लेते तो ये फोड़ा यहीं बैठ जाता कि नहीं? पर इन्होंने वो दवा खाई नहीं और जाकर भगवान विष्णु को बता दिया। दूसरे डॉक्टर विष्णु जी, उन्होंने सोचा कि अभी इसको और बढ़ाएं, तो नारद जी को छाती से लगा लिया और नीचे नहीं बैठने दिया, बगल में ही बिठाया। तो कहा कि हमने इस अभिमान के फोड़े को और बढ़ा दिया, अब हो गया है ऑपरेशन लायक, तो अब ऑपरेशन थिएटर में तैयारी की जाए। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ बना दिया। बिरचो मग महानगर तहि सत योजन विस्तार, 100 योजन बड़ा नगर बना दिया। वहां का राजा शील निधि अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रहा था। तो नारद जी गए। शील निधि राजा बड़ा स्वागत सत्कार करता है, और नारद जी ने उसकी पुत्री की विश्व मोहिनी की हस्तरेखा जो देखी और जो विश्व मोहिनी को देखा, देखते ही रह गए। अच्छा देखो, नारद जी तो संयमी व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छा देख रहे थे तभी छोड़ देते नहीं। तो वहां पर कहा गया कि बड़ी बार लगी रहे निहारी। नारद जी ने हस्तरेखा देखी और मन में विवाह की इच्छा हो गई कि विवाह हो जाए। अब विवाह की इच्छा हुई तो क्या किया जाए? तब नारद जी सोचते हैं कि बाकी तो मैं सब सुंदर हूं, बस जरा चेहरा ठीक ढंग का हो। देखो, हम कभी कभी मन को ये दोष देते हैं, महाराज हमारा मन मानता ही नहीं है। मन का कोई दोष नहीं है। पुराने जमाने में रेडियो चलते थे, रेडियो अभी भी कुछ लोग सुनते हैं। तो वो रेडियो ऐसे कि जिस स्टेशन की रेंज में ले जाओ, जिस भी स्टेशन की, वो उसी का प्रोग्राम उसमें आने लगता था।
ऐसे ही तो हमारा मन है, ना ये अच्छा है ना बुरा है, ये तो रेडियो है। इसको जिस स्टेशन की रेंज में ले जाएंगे उसी का कार्यक्रम आने लगेगा। अगर इसे कुसंग की रेंज में ले जाएंगे तो इसमें वासना का कार्यक्रम आने लगेगा, और अगर इसमें हम इसे सत्संग की रेंज में ले जाएंगे तो इसी में उपासना का कार्यक्रम आने लगेगा। भक्ति भावना। देखो नारद जी तो वही हैं, बदले नहीं। उन्हीं नारद जी ने जब गंगा जी को देखा तो जिन चरणन तैन किसी सुरसरी, और उन्हीं नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो विवाह की इच्छा हो गई। एकांत में गए और भगवान को बुलाया। सोचने लगे भगवान आ जाए। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हुए तो नारद जी बोले कि प्रभु आप प्रकट हो गए। हाँ क्या हुआ नारद बाबा? महाराज विवाह की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा बड़ा सुंदर विचार है, हमारे लायक कोई सेवा? तो सेवा तो नहीं, लेकिन हाँ आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा वाह, अद्भुत वरदान मांग रहे हैं, रूप हमारा विवाह तुम्हारा, और कोई चारा भी तो नहीं है महाराज। अब सोचते हैं भगवान कि इन्हें सुंदर बनावे कि न बनावे। देखो राम सदा सेवक रुचि राखी, तो सुंदर तो बनाना चाहिए, पर ऐसी सुंदरता किस काम की जो आदमी के जीवन को ही बंदर बना दे। जिंदगी भर नाचे, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नट मरकट की नाई। तभी नारद जी ने कहा कि प्रभु आपको तो जो करना है जल्दी करो। क्या करें? बोले जेहि बेधी होए नाथ हित मोरा, जेहि बेधी हो नाथ हित मोरा, जेहि बेधी हो। नाथ हित मोरा, जेहि बेधी हो। जेहि बेधी हो। नाथ हित मोरा, करऊं सो बेग दास में तोरा, करऊं सो बेगे दास में तोरा। जेहि बेदी हो। नाथ हित मोरा, जेहि बेदी हो। नाथ हित मोरा, जेहि बेदी हो। पदम पगम रे गम पगम रे सनि रे सा, जेहि बेदी हो। निदा नि सा रे नि सा दा नि दा पा सा नि दा पा नि दा प म प, जेहि बेदी हो। नि रे रे ग रे म ग प म द प नि द ध नि रे दा रे ध नि द प म प द नि द नि द प म प, जेहि बेदी हो। नि सा म रे सा नि सा प प द प प ग ग म प सा नि द प द प प म प द नि सा रे सा सा रे सा नि नि द द नि द प द, जेहि बेदी हो।
गा मा धा पा गा मा रे धा नि धा जय बेदे होय जय बेदे होय जय बेदे होय जेहि बेदि होय जेहि बेदि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। आप तो वही करो जिसमें हमारा हित हो जाए। करऊ सो बेग। अब सोचा भगवान ने, अब सुलभ है, अब कोई बात नहीं। क्यों? कहा कि अब प्रश्न हित का है, अब रुचि का प्रश्न नहीं रहा, अब हित का प्रश्न है। तो हित किसमें है? कहा कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनऊ मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊं, अस कही अंतर हित प्रभु भयऊं। भगवान चले गए और जाते जाते बंदर का चेहरा दे दिया नारद जी को। कल्पना करो कितने सुंदर लग रहे होंगे, बंदर का चेहरा। अच्छा, नारद जी को पता नहीं, वे सोच रहे हमारे पास तो भगवान का वेश है। लेकिन भगवान अपने भक्त की हंसी नहीं कराना चाहते, इसीलिए वह चेहरा या तो भगवान ने खुद देखा, या विश्वमोहिनी ने देखा, या नारद जी ने देखा, लेकिन दो ने और देखा। किसने? कहा दो शंकर जी के गण। शंकर जी ने अपने गण पीछे लगा रखे थे कि हमने इन्हें मना किया है कहने से, कि कहेंगे जरूर तो आंखों देखा हाल बताओ। गण पीछे लगा रखे थे। ये गण बोले महाराज भगवान से हमको भी तो वो चेहरा देखने को। भगवान बोले नहीं नहीं, वो प्राइवेट मामला है, तुमको नहीं। तो कितना ही प्राइवेट को, लेकिन हम तो संवाददाता हैं, रिपोर्टर, हमसे क्या छुपे। भगवान ने कहा चलो तुम भी देखो। सभा में नारद जी गए, सबने नारद जी का ही चेहरा देखा। नारद जान सब ही सिरुनावा। अब ये दो गण आ गए नारद जी के पास, मंद मंद मुस्कुराए। नारद जी बोले क्यों तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हो हमको देखकर? तो बोले कुछ नहीं महाराज, हम तो ये देख रहे हैं कि आप इतने सुंदर हो कि राजकुमारी आपको देखते ही रीझ जाएगी, आपके ही गले में जयमाला गिरेगी। नारद जी बोले अच्छा, आ जाओ, पास आ जाओ, कैसा लग रहा? इतने गुण बताए। तब तक विश्वमोहिनी आई, और विश्वमोहिनी ने चारों तरफ देखा, लेकिन नारद जी को जो देखा और ऐसा चेहरा, क्रोध आ गया। इतना क्रोध कि जिस तरफ नारद जी बैठे थे, जहीं दिस बैठे नारद फूल कर बैठे थे। सो दिस तही ना बिलो की भूली, भूल कर भी उस दिशा की ओर नहीं देखा। नारद जी को तो जाने दो। लेकिन शंकर जी सोच रहे थे कि हित क्या हुआ होगा। खबर पहुंची, सोचने लगे यही हित हुआ। क्या? कहा विश्व को मोहित करने वाली भगवान की माया सबको व्याप्ति है, पर जो भगवान का बंदर बन जाता है उसकी तरफ देखती भी नहीं है। उसकी कौन कहे, उस दिशा में भी नहीं देखती। अब तो तभी भगवान शिव भी बंदर ही बन गए। 11वें रुद्र में रुद्र देह तजिने बस हरते भे हनुमान। अब नारद जी सोचे मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही विश्वमोहिनी,
तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विश्वमोहिनी ने उन्हीं के गले में जयमाला पहना दी और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ उदासा। ये नारद जी गणों से बोले, तुम तो कह रहे थे मैं परम सुंदर हूं, सुंदर तो आप अभी भी हैं, थोड़ी ना सुंदरता चली गई। जैसे ही निज मुख मुकुर बिलोकऊ जाई, जैसे ही जल में देखा, अब तो इतना क्रोध आया, हमको देखकर हंसते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब दोनों गण घबरा गए, महाराज हमने तो सूचना दी है, केवल जिन्होंने ये सुंदरता दी है उनका क्या, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। गए, अच्छा भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, मार्ग में ही मिल गए। अच्छा मिलते तो मिलते, अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी माता भी साथ में है और विश्वमोहिनी भी संग। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, ये हमारा तो एक विवाह नहीं होने दिया, स्वयं दो दो को लिए खड़े हैं। तो गालियां देने लगे, बोले कपटी, कुटिल, स्वार्थी। भगवान हंसने लगे, बोले मैं गालियां दे रहा हूं, तुम हंस रहे हो क्यों? वो नारद जी की बातों पर भगवान बोले कि अभी विवाह होकर आया है, विवाह में तो गालियां मिलती ही हैं, तो हम सोच रहे हैं अभी विवाह ही चल रहा है, क्या कहना। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जैसे अभी मैं पत्नी के वियोग में व्याकुल हो रहा हूं, तुम भी अगले जन्म में नर रूप में बनोगे और तुम्हें भी पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा। भगवान ने सिर में श्राप को रखा, श्राप शीश धरि हर्ष ही, प्रभु बहु विनती कीय, निज माया के करशता, प्रबलता करश कृपा निधि लीन, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। कोई नहीं, नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु भूल हो गई। अब तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारी ही इच्छा, उसी की वजह से आपने, या हमारी ही इच्छा थी, लेकिन मेरे मन को विश्राम नहीं मिल रहा है। कहा जपहु जाई शंकर सतनामा, होई ही हृदय तुरत विश्रामा। आप भगवान शंकर के 100 नामों का जाप करें, आपके हृदय में तत्काल विश्राम मिलेगा। तो इस कारण से भी भगवान का जन्म हुआ।